सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एप्पल को हिंदुस्तान से जमकर कमाई हो रही है और यही वजह है कि हिंदुस्तान एप्पल के लिए एक शानदार मार्केट बन गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हिंदुस्तान में बनी मेड इन इंडिया आईफोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होगा। हिंदुस्तान आईफोन से लेकर दूसरे स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग में भी चीन को लगातार चुनौती दे रहा है और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल कंपनियां हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ तेजी से रुख कर रही हैं, हिंदुस्तान को अपना ठिकाना बना रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ साल पहले तक एशिया में चीन का डग्गा बजता था, लेकिन अब हिंदुस्तान उसे चारों खाने चित कर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था जहां बदहाली के दौर से गुजर रही है, वहीं हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इस सेक्टर में कर रहा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की और जिसमें यह बताया गया कि चीन से अमेरिका इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है, जबकि हिंदुस्तान से इंपोर्ट में कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ था। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी में यह सामने आया है कि चीन से अमेरिका में आयात किए जाने वाला सामान में 10% की कमी आई है। भारत से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों में 44% की तेजी देखी गई है और इसके अलावा मैक्सिको से 18%, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों से राष्ट्रसंघ से तकरीबन 65% की बढ़ोतरी हुई है। यानी ग्लोबल मार्केट में चीन की लगातार बादशाहत बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर चीन की बादशाहत ग्लोबल मार्केट क्यों घट रही है? 2019 में चीन से शुरू हुई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और कोविड-19 के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देशों ने चीन की जगह दूसरे देशों से सामान मंगाने को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी और अमेरिका ने चीन की जगह हिंदुस्तान को चुना और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान से अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों में 44% की बढ़ोतरी हुई है और हिंदुस्तान से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिकी भारतीय प्रोडक्ट्स को खूब पसंद कर रहे हैं। अमेरिका का सेक्टर बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट हिंदुस्तान से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहा है। इसके चलते अमेरिका में वॉलमार्ट के स्टोर टैक्स के साथ प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। वॉलमार्ट भारत में उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा मंगाना चाहता है जिसमें भारतीयों के पास एक्सपर्टीज हो, एक्सपर्ट हो हिंदुस्तानी। इसमें फूड हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, हेल्थ एंड वेलनेस का हो गए, कपड़े, जूते, होम टेक्सटाइल और खिलौने भी शामिल हैं। आप ये सोचिए कि वॉलमार्ट में सोर्सिंग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंडुलिया अल्वाइट के मुताबिक साल 2027 तक भारत से सालाना $10 बिलियन के सामान की सोर्सिंग के अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ा है। वॉलमार्ट के मुताबिक भारत पहले से ही करीब $3 अरब के सालाना निर्यात के साथ दुनिया के सबसे बड़े रिटेल सेलर वॉलमार्ट के लिए टॉप सोर्सिंग मार्केट्स में से एक है और भारत में बड़े कपड़े, होमवेयर और दूसरे पॉपुलर प्रोडक्ट्स अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से लेकर दुनिया के 14 बाजारों में ग्राहकों तक वॉलमार्ट के बेंगलुरु ऑफिस से पहुंच रहे हैं। वॉलमार्ट का ये ग्लोबल सोर्सिंग ऑफिस 2002 में खोला गया था। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के स्टडीज के मुताबिक हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स को बनाने की लागत बेहद कम है और अमेरिका पहुंचने वाले मेड इंडिया प्रोडक्ट्स की औसत लागत, जिसमें पोर्ट क्वालिटी, लॉजिस्टिक, टैरिफ एंड एनर्जी और फैक्ट्री सेलिंग शामिल है, अमेरिका में बने सामान की तुलना में 15% तक कम है।
लेकिन चीन से अमेरिका आने वाले सामान की औसत लागत जो है वो अमेरिका लागत से 4% तक कम। ऐसे में अमेरिका अब चीन की जगह भारत के सामान को खरीदने में रुचि दिखा रहा है। ये हम सब हिंदुस्तानियों की मेहनत है, चूंकि हिंदुस्तानी बहुत क्रिएटिव होते हैं, हिंदुस्तानी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप ये बात जानते हैं बाखूबी कि किसी भी कंपनी की अगर तरक्की करनी है तो उनकी एम्प्लॉइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, तरक्की पर ले जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान इस वक्त बहुत तेजी से काम कर रहा है और जो कंपनियां अपने एम्प्लॉय को नजरअंदाज